श्रोताओं, स्वागत है आपका इस अद्भुत पौराणिक कथा में, जहां हम जानेंगे महापंडित रावण की संपूर्ण जीवन गाथा। रावण, जो राक्षस होते हुए भी ब्रह्मा का पुत्र था, शिव का अनन्य भक्त था और वेदों का ज्ञाता भी था। आज हम प्रारंभ करेंगे उस रावण की कहानी जो अमर हो गया अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने पतन की गाथा से। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि का वंश था। उसी वंश में जन्म हुआ ऋषि विश्रवा का, जिन्होंने एक राक्षसी कन्या कैकसी से विवाह किया। कैकसी असुरराज सुमाली की पुत्री थी और उसने तप करके विश्रवा को पति रूप में प्राप्त किया। कैकई ने जब अपने गर्भ में रावण को धारण किया, तभी ब्रह्मांड में हलचल होने लगी। रावण का जन्म हुआ 10 सिर 20 भुजाएं, क्रोध, बल और तेज से युक्त। बचपन से ही उसमें ज्ञान की भूख थी, परंतु साथ ही उसमें जन्मजात अहंकार भी था। रावण बड़ा हुआ और शिव भक्ति में लीन हो गया। मंदराचल पर्वत पर उसने हजारों वर्षों तक तप किया। अपनी भुजाएं काटकर शिव को अर्पण की। जब अंतिम भुजा बची तो उसने सिर काटकर चढ़ाने का संकल्प लिया। शिव प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो रावण। रावण ने मांगा अद्वितीय बल, अमरता, अपराजेयता का वरदान। शिव ने कहा, अमरता नहीं, पर तू अद्वितीय बन जाएगा, तेरे जैसा और कोई नहीं होगा। और शिव ने रावण को चंद्रहास नाम की तलवार भी दी। मित्रों, इस प्रकार रावण बना शिव का परम भक्त, परंतु उसकी भक्ति में भी अहंकार समाहित था। तो श्रोताओं, यह था रावण का प्रारंभ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को आरंभ से। आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस प्रकार की कहानियाँ आप तक हम निरंतर पहुंचा सकें। और यदि आप हमारे श्रोता हैं तो आपसे एक निवेदन और है कि इस प्रकार की धार्मिक कहानियों को लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और इस पुण्य के कार्य में सहयोगी बने। मित्रों, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को। रावण के जन्म से लेकर उसके संपूर्ण जीवन, तप, ज्ञान, भक्ति, विजय और अंत तक की कथा शामिल है। तो यह कथा लंबी है, इसलिए मैं इसे भागों में दूंगा। पहले भाग में हम रावण के जन्म, वंश, बाल्यकाल, शिक्षा, तपस्या और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने तक की कथा सुनाएंगे। यदि आप चाहें तो अगले भागों में उसकी लंका विजय, शिव भक्ति, शास्त्र ज्ञान, राम से युद्ध, मृत्यु और मोक्ष तक की कथा आपको सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग अपनी पराकाष्ठा पर था और ब्रह्मांड में असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था। मुनि विश्रवा, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बड़े तेजस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। एक दिन वे तपस्या में लीन थे, तभी राक्षसी कन्या कैकसी उनके पास पहुंची। वह राक्षस वंश की कन्या थी, लेकिन उसमें भी दिव्य गुण छिपे हुए थे। उसने मुनि से विवाह की प्रार्थना की। विश्रवा ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह विवाह संतान के रूप में अद्भुत परिणाम देगा। एक महान पंडित, एक परम भक्त और साथ ही एक ऐसा योद्धा जो देवताओं को भी पराजित कर सकेगा। इस विवाह से 4 संतानों ने जन्म लिया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या शूर्पणखा। चारों ही बालक अद्भुत तेजस्वी थे, परंतु रावण सबसे अधिक प्रतिभाशाली। वह बचपन से ही अपार जिज्ञासा से भरपूर था। उसने वेद, उपनिषद, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, संगीत, नाट्यशास्त्र, युद्ध नीति, राजनीति और ज्योतिष में रुचि ली। वह शीघ्र ही अपने विषयों में पारंगत हो गया। परंतु रावण को केवल ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे शक्ति चाहिए थी। वह जानता था कि यदि ब्रह्मा जी से वर मिल जाए तो वह अमर हो सकता है। इसलिए वह अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ तपस्या करने चला गया। तीनों भाई घोर तप में लीन हो गए। रावण ने अपने सिर एक एक करके काट कर ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने को हुआ, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने रावण को उसके तप का पुरस्कार दिया। रावण को 10 सिर पुनः दे दिए और वर मांगने को कहा। रावण ने मांगा कि उसे देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर किसी से भी मृत्यु न हो, परंतु उसने मनुष्यों और वानरों का नाम नहीं लिया था, क्योंकि
वह इन्हें तुच्छ समझता था। यही उसकी पहली भूल थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तू देवताओं, असुरों और अन्य शक्तियों से अजेय रहेगा, परंतु तेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों निश्चित होगी। रावण ने इस वरदान को विजय का संकेत मान लिया। वह त्रिलोक की विजय के लिए निकल पड़ा। आगे की कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे रावण ने लंका को जीतकर उसे स्वर्ण नगरी बना दिया, शिव जी को प्रसन्न किया और फिर राम से उसका युद्ध कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण की महत्वाकांक्षा और भी प्रबल हो गई थी। अब वह केवल ज्ञानी नहीं, एक सम्राट बनना चाहता था। एक ऐसा सम्राट जिसे त्रैलोक के भी न झुका सके। वह अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ निकल पड़ा, अपने बाहुबल, बुद्धिबल और मंत्र बल के साथ समस्त दिशाओं को जीतने। सबसे पहले उसने पाताल लोक के राजा अहिरावण को पराजित किया। अहिरावण को रावण की शक्ति देख विस्मय हुआ और वह उसका सहयोगी बन गया। फिर रावण ने यमलोक की ओर रुख किया। यमराज को युद्ध के लिए ललकारा। यमराज ने प्रतिशोध किया, परंतु रावण के पास ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, पाशुपतास्त्र इस प्रकार के अस्त्र थे। यमराज ने समय को देखते हुए पीछे हटना उचित समझा और कैलाश पर ब्रह्मा और शिव की शरण में चले गए। रावण ने एक एक कर सब देवताओं को पराजित किया। वायु, वरुण, इंद्र सभी उसकी भक्ति से भयभीत हो गए। अंततः वह दक्षिण की ओर बढ़ा, जहाँ लंका पर कुबेर राज करता था। रावण का सौतेला भाई कुबेर शिव का भक्त था और एक न्याय प्रिय राजा था, किंतु रावण का लक्ष्य अब लंका थी। वह स्वर्ण की नगरी जो विश्व की सबसे समृद्ध और सुंदर नगरी मानी जाती है। मित्रों, रावण ने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपने युद्ध कौशल से कुबेर को पराजित किया और पुष्पक विमान छीन लिया। अब रावण लंका का सम्राट था। वह चाहता था कि लंका केवल राक्षसों की भूमि न हो, बल्कि विद्याओं का केंद्र भी बने। उसने ऋषियों, पंडितों, संगीतज्ञों, शिल्पकारों को आमंत्रित किया। लंका एक ऐसी नगरी बनी जहाँ स्वर्ण के भवन, सुगंधित वाटिकाएं और विद्वानों की सभा गूंजती थी। परंतु रावण केवल भौतिक वैभव में नहीं रुका, उसे दिव्य शक्ति की भी आवश्यकता थी। उसने कैलाश पर्वत पर शिव जी की तपस्या शुरू की। वह कई वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता रहा। यह स्तोत्र इतना प्रभावी था कि शिव जी स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने शिव जी से वरदान मांगा कि वे सदैव उसके रक्षक बने। शिव जी ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड़ग दी और कहा, हे दशग्रीव, तू महाज्ञानी है, परंतु अपनी शक्ति को अहंकार का रूप मत देना। पर रावण इस बात को समझ नहीं पाया। उसने शिव जी की तपस्या तो की, पर स्वयं को शिव से भी श्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने कैलाश पर्वत को भी उठाने का प्रयास किया, यह सोचकर कि वह शिव को लंका लाकर अपना आराध्य बना देगा। जैसे ही उसने पर्वत उठाया, शिव जी ने अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण के 10 सिर कांप उठे। मित्रों, उसका अभिमान चूर हुआ और शिव का नाम लेकर करुणापूर्वक रो पड़ा। उसी समय उसने शिव तांडव की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। अब रावण केवल लंका का राजा नहीं, त्रैलोक्य का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जाने लगा था। वह संगीत का महान उस्ताद था। उसकी वीणा की धुन से वर्षा होने लगती थी। वह नित्य सामवेद का गायन करता और तंत्र विद्या में पारंगत था। उसके दरबार में समय समय पर असुर, दानव, नाग, गंधर्व तक ज्ञान प्राप्त करते थे, किंतु यही उसका भ्रम था कि वह अमर है, अजेय है और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। रावण का राज्य बढ़ता गया, परंतु उसकी दृष्टि अब केवल सत्ता पर नहीं थी। वह उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चुनौती देना चाहता था, जिसे वह एक सामान्य मनुष्य समझता था। लेकिन वह सब एक षड्यंत्र से आरंभ हुआ, जिसमें उसकी बहन शूर्पणखा प्रमुख पात्र बनी। शूर्पणखा पंचवटी के निकट राक्षसी वन में घूम रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा। दोनों अत्यंत तेजस्वी और सुंदर। वह राम से प्रेम करने लगी और उसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण ने भी उसे विनोद में टाल दिया, किंतु शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता को मारने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। घायल और अपमानित होकर शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण को उकसाया और कहा, यदि तू वास्तव में दशानन है
तो राम की स्त्री को छीन कर ला और सीता को अपनी रानी बना। रावण को यह बात न केवल अपमानजनक लगी बल्कि एक अवसर भी दिखा राम से टकराने का, राम से टक्कर लेने का। वह मारीच के पास गया और उससे सोने का मृग बनने को कहा ताकि राम और लक्ष्मण को वन में दूर भेजा जा सके। मारीच, जो कि राम की शक्ति जानता था, बहुत मना करता रहा, पर रावण के भय से अंततः वह तैयार हो गया। जैसे ही राम और लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़ते हैं, रावण साधु का वेश धारण कर सीता के पास पहुंचता है और भिक्षाम देहि कहता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा लंका की ओर उड़ जाता है। रास्ते में उसे जटायु मिलता है, गरुड़ का पुत्र, जो सीता की रक्षा के लिए रावण से घोर युद्ध करता है। रावण उसकी पंख काट देता है और वह घायल होकर धरती पर गिर जाता है। लंका पहुंचकर रावण सीता को अशोक वाटिका में रखता है। भव्य वस्त्र, स्वर्ण महल, रत्न, सेविकाएं सब देता है, परंतु सीता उसकी ओर देखती तक नहीं। रावण उसे भय दिखाता है, धमकाता है, पर सीता केवल राम का नाम जपती है। मित्रों, इस बीच राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। हनुमान लंका की यात्रा करते हैं, अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं, रावण की सेना से युद्ध करते हैं और अंत में लंका में आग लगाकर लौट आते हैं। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। रावण ने अपनी सभा बुलाई, जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाद, प्रहस्त, दुर्मुख, निकुंभ, अकंपन और सभी राक्षस वीर सम्मिलित हुए। सब ने कहा, हम राम और उसकी वानर सेना को रौंद डालेंगे। परंतु विभीषण ने कहा, हे भ्राता, यह राम कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं विष्णु हैं। सीता को लौटा दो और शांति करो। रावण क्रोधित हुआ और विभीषण को लंका से निकाल दिया। अब रावण ने लंका को युद्ध के लिए सज्ज किया। कुंभकर्ण को नींद से जगाया। मेघनाद ने, जो कि उसका पुत्र था, उसने अपनी मायावी शक्तियां साधी। रावण जानता था कि युद्ध असामान्य होगा, क्योंकि शत्रु में कोई देवता नहीं था, परंतु उसकी सेना में भक्ति, धर्म और मर्यादा थी। अब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच चुकी थी और राम सेतु बनने वाला था। तो मित्रों, बने रहिएगा इस वीडियो पर। वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी और लंका सामने। समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राम ने समुद्र से प्रार्थना की। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और मार्ग बतलाया। अब नल और नील के नेतृत्व में सेतु का निर्माण हुआ। पत्थरों पर राम लिखते ही वे जल पर तैरने लगे। पूरी वानर सेना विशाल उत्साह से लंका की ओर बढ़ चली। लंका में हलचल मच गई। रावण ने सब ओर युद्ध की तैयारी करवाई। राम और रावण का युद्ध अब धर्म और अधर्म का संग्राम बन चुका था। पहले दिन युद्ध आरंभ हुआ। वानर और राक्षस भिड़ गए। अंगद, सुसेन, नल नील, हनुमान, जामवंत सभी रणभूमि में गर्जन करने लगे। रावण की सेना में मेघनाद, प्रहस्त, निकुंभ, अकंपन जैसे योद्धा भीषण युद्ध कर रहे थे। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। सारा रणक्षेत्र स्तब्ध हो गया। परंतु तभी गरुड़ प्रकट हुए, जो नागों के शत्रु हैं, और उन्होंने नागपाश को समाप्त कर दिया। अब कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में लाया गया। वह विशाल, बलशाली और भयानक था। युद्ध में उसने हजारों वानरों को रौंद डाला, यहाँ तक कि सुग्रीव तक घायल हो गया। राम ने अपने धनुष से अग्निबाण, वायुबाण, इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। कुंभकर्ण के सिर, हाथ, पांव कटते गए, परंतु वह तब भी बढ़ता रहा। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और कुंभकर्ण का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। लंका कांप उठी। रावण शोक में डूब गया, पर अब उसकी क्रूरता और बढ़ गई। अब आया मेघनाद, रावण का पुत्र, जिसने यज्ञ करके अमरत्व की ओर बढ़ने का प्रयास किया। लक्ष्मण और विभीषण ने उसे रोका। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्र, मायावी तंत्र, ब्रह्मास्त्र सबका प्रयोग हुआ। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। रावण का हृदय फटने को हुआ। उसका सबसे प्रिय पुत्र मारा जा चुका था। अब अंतिम युद्ध का समय आया। राम ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। रावण 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ रथ पर चढ़कर निकला। उसका रथ आकाश में उड़ता था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, शक्ति वज्र और अनेक दैवीय अस्त्र थे। राम और रावण का युद्ध 10 दिन चला। एक दिन राम ने रावण का सिर काटा, पर वह पुनः उगाया।
बार बार ऐसा हुआ। विभीषण ने समझाया, हे राम, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा वह अमर रहेगा। राम ने ध्यान केंद्रित किया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया और एक दिव्य ब्रह्मास्त्र तैयार किया। जब रावण ने अपने सभी अस्त्र चला दिए, राम ने वह ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि पर चलाया। रावण कांप उठा, उसका शरीर थर्रा गया। वह स्वर्ग की ओर देखने लगा और अंततः धरती पर गिर पड़ा। लंका में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु राम के मन में कोई घमंड नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ, वह अब भी महापंडित है। अंतिम क्षण में उससे ज्ञान लो। लक्ष्मण रावण के पास गए। रावण ने आंखें खोली और कहा, राजनीति, कूटनीति और समय की समझ हो तो राज चलाना सरल है, परंतु सबसे बड़ी भूल यह है कि जब सही बात दिख रही हो तब भी अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता। रावण ने राम के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और प्राण त्याग दिए। रावण का अंत हो गया। सीता को अग्नि परीक्षा के बाद स्वीकार किया गया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम रावण का अंत कर चुके थे, परंतु एक पंडित, एक भक्त, एक योद्धा, एक महाबली, एक अहंकारी, एक शापग्रस्त जीवन की यह महागाथा अमर हुई। मित्रों, रावण मारा गया था, पर क्या वह केवल एक राक्षस था या एक ऐसा ज्ञानी जिसे उसके ही अहंकार ने पतन की ओर धकेल दिया? इस अंतिम भाग में हम जानेंगे उस रावण को जो मृत्यु के बाद भी अमर है, ग्रंथों, तंत्रों, भक्ति और रहस्यों में। बहुधा लोग रावण को केवल राक्षस मानते हैं, लेकिन असल में वह चारों वेदों का ज्ञाता है, षड दर्शन शास्त्रों का मर्मज्ञ है और तंत्र विद्या का महापंडित। वह संहिताओं का रचयिता था। उसके लिखे हुए प्रमुख ग्रंथ थे रावण संहिता। इसमें तंत्र, ज्योतिष, योग और भविष्यवाणी की विद्या का अद्भुत समावेश है। कई भविष्य वक्ताओं और तांत्रिकों द्वारा आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अर्का प्रकाशा आयुर्वेद और रसायन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ, जिसमें औषधियों के अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं। कुंभकर्णीय तंत्र, रावण ने यह ग्रंथ अपने भाई के लिए रचा था ताकि वह शक्तियों से युक्त हो सके। शिव तांडव स्तोत्र, शिव की आराधना में लिखा गया एक ऐसा स्तोत्र जिसकी हर पंक्ति से ओज और श्रद्धा फूटती है। रावण ने संगीत की भी अनेक रचनाएं की। उसकी वीणा आज भी रावण हस्त वीणा के नाम से जानी जाती है। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह जानता था कि उसका अंत एक दिव्य पुरुष के हाथों ही होगा। उसे नारद मुनि, ब्रह्मा और स्वयं शिव तक ने पूर्व में ही संकेत दे दिया था कि तेरा अंत भगवान विष्णु के अवतार के हाथों निश्चित है। इसलिए रावण जानबूझकर भगवान विष्णु के अवतार राम को चुनौती देता है। वह सीताहरण, युद्ध, विभीषण का निष्कासन सब कुछ जानकर करता है, क्योंकि वह जानता था कि अंत में उसकी मृत्यु राम के हाथों में होगी और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मरते समय जब लक्ष्मण ने उससे राजनीति का ज्ञान मांगा, तब रावण ने यही कहा, ऐसा मनुष्य जो उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लेता, उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। राम ने उसके अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को आदेश दिया। विभीषण ने कहा, यह अधर्मी है, इसका संस्कार क्यों करूं? तब राम ने कहा, यह युद्ध में मारा गया शत्रु नहीं, एक महापंडित, एक ब्राह्मण, एक भक्त है, जिसका अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। राम ने स्वयं उसके शव के समीप खड़े होकर अंतिम संस्कार का विधि विधान निर्देशित किया। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि रावण कलयुग में पुनः जन्म लेगा, एक महान योगी, एक विद्वान और फिर से एक ऐसा पुरुष जो विश्व को धर्म और अधर्म की नई परिभाषा बताएगा। कई तांत्रिक मानते हैं कि रावण लंका के पहाड़ों में आज भी समाधिस्थ है और कुछ अघोरी साधु रावण की समाधि पर तंत्र साधना करने जाते हैं। रावण एक बहुपक्षीय चरित्र था, राक्षस था, परंतु वह शिव का परम भक्त था। क्रूर था, पर सीता को बिना स्पर्श किए अशोक वाटिका में रखा। पराजित हुआ, पर मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा। अपार शक्ति का स्वामी था, पर स्वयं को फिर भी नहीं समझ पाया। यही रावण का सबसे बड़ा संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी ज्ञान से जुड़ा हो, विनाश का कारण बनता है। लंका जल गई, राम लौटे, परंतु इतिहास में जो अमर हुआ वह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बल्कि रावण भी हुआ। एक ऐसा योद्धा जो खलनायक होते हुए भी अपनी विद्या, भक्ति और पराक्रम से इतिहास में अमर हो गया। जय श्री राम, जय शिव भक्त रावण।